क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 91 प्लस 92 प्लस 93 अप टू 140 तक का हमें योग निकालना। 91 प्लस 92 प्लस 93 अप टू 140 तक का अगर हमें योग निकालना तो क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणा जितनी ये संख्या है। अब संख्या कितनी है? जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से जो पहली संख्या उससे एक कम संख्या घटा दो, तो ये आ गई संख्या 50। तो 50 की यहां पे गुणा कर देंगे, तो ये 25 बार कटा, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 1 और 14 और 9 हो गया 23, और गुणा करेंगे हम 25 से, तो 25 ही कम 25, हासिल को गए 2, 25 से 75 और 2 77, हासिल हो गए 7, और 25 दूनी 50 और 7 57। तो इसका तो उत्तर बना क्वेश्चन नंबर 16 का क्या? 5775। अब 17वें क्वेश्चन की बात कर लें। 4 लगातार विषम जो 2 से न घटती हो विषम संख्याओं का योग 208 है, बड़ी संख्या बतानी। तो 1 2 3 और 4 और योग है 208। अगर मुझे औसत चाहिए तो किससे भाग दूंगा? 4 से। अगर मुझे औसत चाहिए तो किससे भाग दूंगा? 4 से। तो 4 से भाग करा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। इसका मतलब ये जो औसत है वो बीच में होगा, ये 52 है। अगर मुझे इससे पहली संख्या चाहिए जो विषम है, एक कम करेंगे ये 51 हुआ, एक बढ़ाओगे वो 53 हुआ। ठीक है, अब इधर जाना तो 2 कम करनी पड़ेगी क्योंकि विषम की बात है, ये 49 है, और अगर जाना तो 2 बढ़ानी पड़ेगी, ये 55 है। और हमें चाहिए बड़ी संख्या, हमें चाहिए बड़ी संख्या। इसका मतलब जो उत्तर है वो ए ऑप्शन में ही आ रहा, क्या? 55 वही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना। धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है वो कितना दिया? 80 है। मतलब 2 संख्या अगर मैं मान लूं उनका योग जो दे दिया वो 80 दे दिया, और जो अंतर है वो दे दिया उसने 20। हमें चाहिए वर्गों का अंतर। हमें क्या चाहिए? वर्गों का अंतर। अब वर्गों के अंतर की अगर मैं बात करूं तो वर्गों का अंतर होगा a² माइनस b²। हमें पता क्या करना? एक बार जोड़ना इसे और एक बार घटाना। ठीक है, एक बार जोड़ना इसे और एक बार घटाना। अब जोड़ने के लिए वैल्यू है 80 और घटाने की वैल्यू दे रखी उसने 20, तो 80 गुणा 20, 8 दूनी 16 और 2 लगा दो 0, हो गया काम इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। मतलब अगर घटाओगे तो 9 आएगा, और उनके बीच का जो अंतर है, वर्गों का अंतर है, वो 207 है। संख्याएं क्या है? ठीक है, जो अंतर है वो तो दे रखा 9, और वर्गों का अंतर दे रखा, वर्गों का जो अंतर दिया है वो दिया है 207। हमें संख्या बतानी, तो इस क्वेश्चन को हम लेंगे ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन है वो है 17 और 8, मतलब संख्या जो बता रहा वो 17 और 8 बता रहा। अब घटा के देखो, पहले क्या 9 आ रहा, तो 17 में से अगर मैं 8 घटाऊं तो कितना होगा? 9 ही आओगा। तो ये बात सही हुई। अब क्या दूसरी बात भी सही हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 17 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटाना पड़ेगा। 17 के वर्ग में से 8 का वर्ग मुझे घटाना पड़ेगा। अब 17 का वर्ग हुआ है 289 और 8 का वर्ग हुआ है 8 8 64। अब जैसे ही मैंने घटाया तो 225 आया, और आना चाहिए 207। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़े। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा भाई? दूसरा ऑप्शन है 16 और 7। अब 16 में से 7 घटा के देखो, पहले 9 आ रहा, क्या 16 में 7 गए 9 ही आ रहा, तो बात ये तो सही हुई। अब क्या ये सही है नहीं है उसे भी देखो, तो 16 के वर्ग में से 7 का वर्ग घटा दो। 16 के वर्ग में से क्या करेंगे हम? 7 का वर्ग घटा देंगे। 16 का वर्ग कितना हुआ? 256, और 7 का वर्ग कितना हुआ? तो 256 में से 49 घटाओगे तो 207 ही बचेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, और ये इसका उत्तर भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल, अगर मतलब उनकी गुणा करें तो 320 है, तो इन 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना। ठीक है, अनुपात दिया 1:5, अनुपात दिया 1:5, और गुणनफल जो दे दिया वो 320 दे दिया। गुणनफल जो दे दिया हमें 320 दे दिया।
अब वैसे तो क्वेश्चन होना चाहिए था वो लैसे मैसे में, क्योंकि वहां का ही क्वेश्चन है, तो यहां पे आ गया तो कर यहां भी देंगे भाई। पहले निकाल लेंगे हम में से, पहले निकाल लेंगे हम में से। अगर गुणनफल दे रखा और संख्याएं दो हैं, अगर गुणनफल दे रखा और संख्याएं दो हैं, तो गुणनफल को हम भाग करेंगे जो संख्याएं हैं, जो अनुपात दे रखा उसके गुणनफल से। तो 1 गुणा 5। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली और है, अगर संख्या दो है तो निकाल लेंगे वर्गमूल, अगर संख्या दो है तो निकाल लेंगे वर्गमूल, और संख्या 3 हो जा तो निकाल लेंगे घनमूल। ठीक है, दो है तो वर्गमूल निकाल देंगे। 5 छंग 30 और 5 चौक 20, इसका मतलब कितना आया 8। इसका मतलब अगर मैं बात करूं पहली संख्या की, तो 8 की गुणा 1 में करनी पड़ेगी, 8 एकम 8। और बात करूं दूसरी संख्या की, तो 8 की गुणा करनी पड़ेगी 5 में, 8 पंजे 40। अब जो चाहिए उस पर चले जाओ। अब हमें चाहिए क्या, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर चाहिए, वर्गों का अंतर चाहिए हमें चाहिए वर्गों का अंतर। तो वर्गों के अंतर की अगर मैं बात करूं, तो जो बड़ी संख्या है उसमें उसके वर्ग में से छोटी का घटा दो भाई। तो 40 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा दो। 40 का वर्ग हो गया 1600 और 8 का वर्ग हो गया 8 8 64। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं 1600 में से 64 घटाऊंगा तो कितना होगा 1536, और 1536 ही इसका हो गया उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बात करें, क्या है भाई 21वां, क्या कह रहा 21वां है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, प्राकृत का मतलब प्राकृतिक, संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। ठीक है, अब ऑप्शन से ही लेंगे इसे भी। पहला ऑप्शन है 8 9। ठीक है, तो क्रमागत तो है, क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार तो है, प्राकृतिक भी है, लेकिन क्या इनके वर्गों का योग 145 आ रहा, वो देख लेंगे। तो वर्गों का योग करो, 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64 और 9 का वर्ग हो गया 81, जोड़ा तो कितना आ गया 145, और चाहिए भी कितना था 145 ही चाहिए था। इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, काम हो गया हमारा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, तो संख्याएं क्या है यो बतानी है हमें। ठीक है बात। अब यहां पे दो तरीके हो सके हैं, एक तो ये कि ऑप्शन से ही ले लें हम, वर्गों का योग उसने दे रखा 1595, जब हम वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे तो 1595 होना चाहिए, या 19 का वर्ग, 21 का वर्ग और 23 का वर्ग। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा, क्योंकि उसने जो दी 3 संख्याएं 19 21 और 23 दी। 19 का वर्ग हमें सबको पता कि 361 हो गए, 21 का वर्ग 441 हो गए और 23 का वर्ग 529 हो गए। अब ये सही है या गलत वो देखेंगे। 9 और 1 10 और 1 11, तो लास्ट में क्या आ रहा 1 आ रहा, जबकि आना चाहिए 5। इसका मतलब हम पूरा जोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बेकार है, हम पूरी बात अगर कर रहे हैं इसकी। अब दूसरे ऑप्शन पे चले। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन है 17 19 और 21, 17 का वर्ग 19 का वर्ग और 21 का वर्ग। ठीक है, अब 17 का वर्ग होता है तुम्हारा 289, 19 का वर्ग होगा 361 और ये हो गया 441। जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 1 11, फिर वही स्थिति, लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, आना चाहिए कितना 5। तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं हमें, हमें ऐसा नहीं कि हम पूरा जोड़ेंगे और देखेंगे भाई 1595 आ रहा नहीं आ रहा, नहीं, जब हमारा लास्ट का अंक ही नहीं मिल रहा तो फिर मतलब ही नहीं बैठता। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलें। तीसरा ऑप्शन है 21 का वर्ग करो, 23 का वर्ग करो और 25 का वर्ग करो, क्योंकि इस बार जो 3 संख्या उसने दी वो 21 23 और 25 दी हमें। ठीक है, तो 21 का वर्ग हो गया 441, 23 का वर्ग हो गया 529 और 25 का वर्ग हो गया 625। अब 9 और 1 10 और 5 15 का 5 आ गया। अब पूरा जोड़ेंगे, अब पूरा जोड़ के ही पता रहेगा 15 का 5 कहां से लिखूं 1। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, 4 और 5 9 और 6 15, बिल्कुल सही भी आ गया। इसका मतलब जो संख्या है वो 21 23 और 25 है और ये इसी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 20 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो, मतलब ऐसी 2 संख्या देखनी जिनका योग 20 हो।
20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि भागों के वर्ग का योग 332 हो, दोनों भागों का मान क्या है। मतलब अगर उनके वर्ग करके जोड़े हैं तो 232 आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से ही लेंगे। पहला है 6 और 14। भाई 6 और 14 है तो 20, इसका मतलब वर्ग करके देख लो बस, जोड़ के। ठीक है, 6 का वर्ग हो गया 36 और 14 का वर्ग हो गया 196। कितना आना चाहिए? आना चाहिए तुम्हारा 232। तो 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1 9 और 1 10 और 3 13, बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, कोई समस्या है नहीं इसमें। 24वां देखो, वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। फिर वही बात है कि दो संख्याएं दे रखी, लेकिन यहां पे इस बार इसने यो नहीं कहा कि उनका योग क्या है, अंतर क्या है। तो हमें तो डायरेक्ट वर्क करके देखना कि 52 आ जाना चाहिए। एक ऑप्शन है 7 2 और 7, तो 2 का वर्ग करो और 7 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 7 सते 49 और 4 हो गए 53। आना था कितना? 52। इसका मतलब ये तो गलत है। दूसरे की तरफ बढ़ो भाई, 3 और 5 है, तो 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग हो गया 25, 25 और 9 हो गए 34। आना कितना था? 52। इसका मतलब ये भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन दिया इसने 4 और 6, 4 और 6, तो 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, 4 चौक 16 और 6 छंग 36 और 16 हो गए 52, और 52 ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये बात सही हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो देखो भाई, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है ये बताना। ठीक है, अब इसे मैं दो तरीके से बता रहा है, पहले छोटे तरीके से बता रहा है और फिर बड़े तरीके से बता रहा। देखो ये ऑप्शन है ए बी सी और डी, और यो है 49, यो है 81, यो 64 है और यो 100 है, और संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में। अगर छोटी संख्या निकालनी तो इसका मतलब वो 3 का गुणज होगी, वो 3 से कटने वाली होगी। अब 3 से 49 नहीं कटता, 3 से 64 नहीं कटता और 3 से 100 भी नहीं कटता, कटेगा क्या? उत्तर आ गया। सीधा सा हमारा काम तो यही है, उत्तर लगाना, आगे बढ़ जाना, फिर भी पूरा करना। तो क्या है उसने कहा? घनों के अंतर जो है वो 999 है, यही तो कहा उसने, कहा कि उसके घनों का जो अंतर है वो 999 है। इसका मतलब 4x की घात 3 में से है, अगर मैं 3x की घात 3 घटा दूं तो यहां पे वो 999 के बराबर आता। 4 का घनों में 64 और 3 का घनों में 27। ठीक है भाई, 999 के बराबर आ गया। अब 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 4। ठीक है भाई, ये आ गया 999। ठीक है जी, 5 में से 2 गए, सॉरी 3 आ गया। ठीक है, 37 हो गया, है ना। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3, ठीक है, एक्स क्यूब बराबर हो गया 999 बटे कितना? 37। अब 37 से हम किसे भाग देंगे? 999 को देंगे, तो यो जो कटेगा कितनी बार कटेगा ये देख लो जी। 999 को भाग कर दो तुम किससे? 37 से। 37 दूनी 74, तो कितना बचा भाई? ये बचा 5 और ये बचा 2, ये आ गया 9। अब 7 बार चला के देखो, 7 7 49, हासिल को 4, 7 या 21 और 4 25, कितनी बार कटा? 27 बार। इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये 3 आ गई। x की वैल्यू की बात करूं तो कितने आ गई? 3। मुझे चाहिए छोटी संख्या, इसका मतलब मान चाहिए मुझे 3x का, तो ये हो गया 3 गुणा 3, 3 तिया 9। लेकिन उसने पूछ रखा छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग का मतलब 9 का वर्ग 9 निम। तो ये मर्जी हमारी, हम कौन से तरीके से करना चाह रहे हैं। अगर हमें केवल ऑप्शन पे जाना तो पहला तरीका जो मैंने बताया वो सबसे बढ़िया, यो वाला ही इतनी बात थी। और पूरी कहानी करनी तो यो है ही तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 26, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है जिनका योगफल 15 है। अब 3 संख्याएं 1 2 3, योगफल 15 है, तो अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो 5 आ गया, और यो आगे बीच की संख्या यो 5 है, इससे पहली 4 और इससे आगे की 6, इनका गुणनफल चाहिए। तो 5 चौक 20 सिक्का
27 देखो जी क्या है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या, कोई संख्या पता नहीं कौन सी है, के गुणनफल में 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करें तो 98 प्राप्त होता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या कौन सी संख्या का गुणज है, ये बताना। मतलब उसने कहा 71 में एक अज्ञात संख्या के गुणनफल करें, एक अज्ञात संख्या हमने x मान ली और उसमें 47 जोड़ दें, तो जो संख्या प्राप्त हो रही वो 98 गुणा 7 प्राप्त हो रही, क्योंकि भागफल 98 आ रहा और भाग किससे करा, 7 से। अगर मैं 98 के 7 से गुणा करूंगा तो संख्या मिल जाएगी। अब यहां पे गुणा कर दो भाई, कितना आया, 7 अठे 56, हासिल को 5 और 7 निम 63 और 5 68। इसका मतलब 71 गुणा x बराबर आ गया 686 में से 47 घटा दो, कितना बचा, 16 में से 7 गए 9, ठीक है, और 7 में से 4 गए 3, 639 बच गया, और 71 निमा 639 ही हो गए। तो इसका मतलब ये जो संख्या थी वो 9 थी, लेकिन उस संख्या नहीं पूछी, उसने कहा वो संख्या किसका गुणज है, मतलब किससे कट रही। पहला ऑप्शन 2 है, देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया इसने 2, दूसरे ऑप्शन में दिया 4, तीसरे ऑप्शन में दिया इसने 5 और चौथे ऑप्शन में दिया इसने 3। 2 से 9 नहीं कटता छोड़ दो, 4 से 9 नहीं कटता छोड़ दो, 5 से 9 नहीं कटता छोड़ दो, किससे कटा, 3 से। ये तो भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है। एक तो गुणनफल आ रहा 247 और दूसरा आ रहा 114, तो उन संख्याओं का योगफल कितना है, इसी से गुणा करी थी। अगर दो संख्याओं में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब वो में ऐसे है, या तो इनका में ऐसे निकाल दो, या दूसरा तरीका क्या है, जो ऑप्शन है उससे काट के देख लो कौन से ऑप्शन से दोनों संख्याएं कट रही। अब पहला ऑप्शन है 19, 19 छिक्का 114, 19 ही कम 19, 5 बच गए, 19 तिया 57 कट गया, इसका मतलब यही उत्तर है इसका। उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 19 है, या फिर इसका हम में से निकाल देंगे तो भी बात बन जाएगी। इसके बाद आया 29वां, दो संख्याओं का योग 24 है और गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग बताना। जोड़ जो है वो 24 दिया और गुणनफल जो उसने दिया 143। या तो समीकरण बना के हल करो या अपना आप सोच के कर दो कि 24 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका गुणनफल 143 हो। तो देखो 11 गुणा 13, 11 की गुणा 13 में करूंगा 143, और 11 और 13 24, इनके वर्गों का योग पूछ रहा, तो वर्ग करो, जोड़ दो, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, ठीक है, 9 और 1 10 की 0, हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 290, इसका जवाब आ गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी ले लो। 30वां देखो क्या है, दो शून्येतर संख्या ऐसी है, शून्येतर का मतलब है जो शून्य से बड़ी हो, कि उनका अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1 5 और 36 है। किसका किसका दे रखा, अंतर का, योग का और गुणनफल का अनुपात दिया इसने 1 5 और 36 है। अब हमें क्या बताना, योगफल बताना। अगर हमें योगफल बताना तो भाई वो क्या होनी चाहिए, वो 5 का गुणज होनी चाहिए। वो योगफल दे रखा 5 का गुणज, इसका मतलब हमारे सामने जो समस्या है वो यो है कि 5 के गुणज अगर एक ही संख्या होती तो काम बन गया था, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है सारी की सारी 5 के गुणज। जैसे ए की बात करूं वो 40 है, बी की बात करूं वो 45 है, सी की बात करूं तो वो 50 है, और डी की बात करूं तो वो 30 है। तो सारी की सारी हमारी किससे कट रही, सारी की सारी इससे कट रही। मतलब हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और ये हो गया a गुणा बी, और बराबर आ गया 1 5 और 36। पहले मैंने दोनों पकड़ ली, पहली संख्या a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर है पहले दो अनुपात 1/5। मैंने लगाया योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का मतलब क्या हुआ है, योग और अंतर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाओगे। जब जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, 2 a बचेगा, जब घटाओगे तो a कट जाएगा, 2 b बचेगा, ठीक है, और वो भी माइनस के बचेंगे। सेम काम इधर, जोड़ेंगे तो 6 आया, घटाया तो माइनस के 4 आया।
माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब a बटे b जो है वो 3 बटे 2 आ गया। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो हम इसे और इसे ले लें, a प्लस बी और ए बी को अगर लिया हमने तो आ गया 5 बटे 36। ए बी को लिया तो यहां पे हो गया 3x प्लस 2x बटे कितना आया 3x गुणा 2x बराबर 5 बटे 36। ठीक है। अब अगर इसको आगे हल करें, अगर इसको आगे हम हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा 11 5x बटे 6x स्क्वायर बराबर 5 बटे 36। 5 से 5 गया, x से x गया, 6 छंग, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब जो a संख्या है वो है हमारी 3x, तो 3 गुणा 6, ठीक है, तो 18 आ गई। जो b वैल्यू है वो है हमारी 2x, तो 2 गुणा 6 वो आ गई 12। और हमें चाहिए था इनका योग, और योग कितना आ गया इसका 23।